हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बहुत बढ़िया हैं। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने गोवा ट्रिप की कुछ प्यारी सी यादें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। गोवा गए थे हम 2024 सितंबर में। तो ये हम लोग प्लेन में हैं, वहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था। देखिए बादलों से ढका हुआ है सब। गाइस उन दिनों श्रीनिका नया नया बोलना ही सीखी थी, तो वो अपनी भाषा में कुछ बोल रही है। बहुत एंजॉय किया था उसने, और थोड़ा डर भी लग रहा था उसको प्लेन में। ये देखिए गाइस, ये हमारी लैंडिंग हो गई है गोवा एयरपोर्ट में। ये पूरा गोवा शहर दिख रहा है यहाँ से, उधर समुद्र भी दिख रहा है। बहुत ही प्यारा व्यू था यहाँ से। बरसात का टाइम है इसलिए पूरा ग्रीन ग्रीन सा सब दिख रहा था। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उस टाइम पे, तो आज आप लोग के साथ में शेयर कर पा रही हूँ उसको। ये पहुँच गए हम रनवे पे। ये देखिए तो अपने पापा से चिपक गई थी एकदम, जब बहुत ही फास्ट स्पीड थी। देखिए कैसी डरी हुई सी, सहमी हुई सी, अपने पापा से चिपकी हुई है। जब प्लेन थोड़ा सा रुका है तब जाके उसके चेहरे पे स्माइल आई। फर्स्ट ट्रिप था उसका प्लेन से, डरना ही था उसने तो। चलो ब्रेक लगा दिया तो देखिए हम लोग गोवा पे लैंड करने के बाद हमने टैक्सी एयरपोर्ट पे ही मंगा ली थी। वहीं आ गई थी टैक्सी हमारी, और ड्राइव करके खुद ही हम अपने होटल रूम में गए थे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं अपने होटल में। यस बेटा। ये सुबह मॉर्निंग का है व्यू। हमारे होटल के पास उन लोग का सामने से ही बीच था। साउथ गोवा में थे हम, तो वहाँ पर बीच बड़े शांत शांत से होते हैं, तो हम लोग बीच की तरफ गए। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग चले गए थे। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। टूरिस्ट सीज़न का टाइम होता नहीं है जनरली सितंबर में, अक्टूबर से वहाँ पर स्टार्ट होता है टूरिस्ट आना। तो वहाँ पर ज़्यादा शांति थी, यही हम लोग को चाहिए था, पीस, इसीलिए हम लोग गए हुए थे वहाँ पर। और हम लोग पहुँच गए थे बीच में। श्रीनिका ने फ़र्स्ट टाइम देखा था बीच, तो बहुत इन्जॉय किया उसने। ये देखिए बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने उस बीच में। गाइस हम अब आ गए हैं दूसरे बीच की तरफ। काबो डेरामा करके एक फोर्ट है वहाँ कोई, तो उसके पास, उसके नीचे जाके ही वहाँ पर एक बीच था पेड़ों
पेड़ों से ढका हुआ था। और लास्ट में फिर हम नीचे जब पहुँचे तो ये व्यू हमको मिला वहाँ से। फिर उसके थोड़ा सा ऊपर गए थे हम, तो वहाँ से ये व्यू मिला। देखिए, श्रीनिका और मैंने खूब इंजॉय किया, खूब डांस किया वहाँ पर, क्योंकि इतनी शांति थी, कोई देखने वाला था नहीं हमें, तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे, जैसे हम घर पे रहते हैं बस वैसे ही रह रहे थे। उसके बाद अब हम शायद पहुँच गए कोला बीच। कोला बीच में यहाँ पर नदी मिलती है समुद्र से, आई थिंक उस जगह पे हैं हम अभी। पापा बेटी खूब मज़े कर रहे हैं। श्रीनिका डर रही थी पानी से, लेकिन उसे जाना भी था और वो डर भी रही थी। ये देखिए, गोदी में रहना है उसको। थोड़ी देर हमने वहाँ एंजॉय किया और देखिए वहाँ से बारिश आना स्टार्ट हो गया। हमें क्लियरली दिख रहा था कि बारिश हो रही है और हम लोग फिर ऊपर की ओर भागे। पूरा भीग चुके थे, हमारे ऊपर पहुँचने तक बारिश भी रुक गई थी। फिर ऊपर पहुँचे जब हम उसके बाद, तो फिर वहाँ से ये देखिए, ये पूरा व्यू दिख रहा है। नीचे थे हम उस समय जहाँ से आए हम ऊपर। यहाँ पर खड़े होके हम लोग बारिश के रुकने का वेट कर रहे हैं। बहुत सुंदर बीच है। तो गाइज़, फिर ये हमारा सेकंड डे है गोवा में। श्रीनिका के पापा का बर्थडे था आज के दिन, तो हम लोग एक शिव जी का पुराना मंदिर है ताम्री सुल्ला करके, वहाँ पर गए थे। ये फिर हम लोग गए थे डोनापोला बीच है एक, वहाँ पर डोनापोला एक लेडी ने वहाँ पर सुसाइड किया था आई थिंक, तो उसके नाम से ये बीच पड़ा था यहाँ पर, उसका नाम पड़ा है बीच का। श्रीनिका डांस कर रही है यहाँ पर, बहुत हवा चल रही थी तो उसे मज़े आ रहे थे, डांस कर रही थी। यहाँ पर मैं श्रीनिका को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। नेक्स्ट डे की रिकॉर्डिंग है ये। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर हमें नॉर्थ गोवा के लिए निकलना था आज। बर्थडे हमने साउथ गोवा में सेलिब्रेट किया था। फिर हम लोग बैठ गए थे अपनी, जो हमने राइड मंगाई थी उसमें बैठ गए थे। और ये हम लोग पहुँच गए थे अपने नेक्स्ट होटल में, जहाँ जो हमने नॉर्थ गोवा में लिया था। हिल्टन का था, डबल ट्री आई थिंक ये होटल। इसका रूम का ये बालकनी का व्यू है। सब ग्रीनरी बहुत प्यारा लग रहा था गोवा। बरसात में तो वैसे भी प्यारा ही लगता है, सब कुछ सुंदर ही लगता है। और फिर उसके बाद हम लोग कलंगूट बीच में चले गए थे, नॉर्थ गोवा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रहता है, काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पर। ये रेड फ्लैग लगाए हुए थे क्योंकि पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो उतनी एरिया से आगे आप लोग नहीं जा सकते हैं। श्रीनिका का फेवरेट गेम स्टार्ट हो गया था, खूब इन्जॉय किया उसने। सबसे ज़्यादा इन्जॉय श्रीनिका ने किया था। वो अभी भी याद करती है कि मम्मा गोवा कब जाएंगे हम लोग। देखिए सनसेट, ये कलंगूटी का ही है और यहाँ से सनसेट का ये व्यू है। ये बीच में अब रात होने वाली है, तो कलंगूट में ही थे हम लोग। ये बीच काफ़ी हैपनिंग बीच है। रात को यहाँ पर रौनक पड़ जाती है, साउंड, म्यूज़िक, साउंड, ये सब चलता है। ये फिर हम लोग बोट राइड पे गए थे। तो फिर हमने यहाँ पर, कोई नदी है आई थिंक, मुझे अब उसका नाम भी याद नहीं आ रहा है। तो ये देखिए व्यू एंजॉय कीजिए आप लोग। नाम में क्या रखा है। श्रीनिका ने डांस भी किया था इसमें खूब।
ये बहुत सुंदर लगा था हमें। बोट राइड के ही में ही हमको साइड में ये एक लेडी स्लीपिंग करती हुई एक लेडी मिली थी। इसका मतलब उसका स्ट्रक्चर था, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ऐसा लग रहा है सच में कोई लेडी सोई हुई है यहाँ पर। ये घास से उसको पूरे कपड़े भी पहनाए हुए हैं और सब, एकदम बहुत ही प्यारा लग रहा था ये। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, फिर मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।